सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने आए। आज दो तीन बातें हैं। हमेशा हम सरकार से बातें करते रहते हैं, लेकिन आज मेरे को जम्मू वासियों से, जम्मू के डोगरास के साथ भी बात करनी है। हमारी जितनी मीडिया के फ्रेटर्निटी है इससे भी बात करनी है, और जनरल पब्लिक जितनी हमारी सिविल सोसाइटीज़, इन सब से भी आज बात करनी है। और शुरुआत हम करेंगे पहले कि भाई हम गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे एज सुन एज पॉसिबल हमारे जितने भी राजपूत सभा के नौजवान जो वहाँ पर अरेस्ट करके रखे हैं, जेल में बंद करके रखे हैं, इनको इमीडिएट रिलीज़ किया जाए। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई हम अपना पूरा तावन बठिंडी सुजमा की तरफ से जो है उनके हक में जो है वो आज करते हैं। कल हमने इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया था। एक तो बात ये रही। दूसरी बात आज ये करनी है कि भाई जम्मू पहली बार, और खासकर मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर पहली बार एक प्लेटफॉर्म पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए धन्यवाद करते हैं हम राजपूत सभा का कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। जो आज तक सियासत हमारे यहाँ चल रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू सिख करके, हिंदू ईसाई करके, पहाड़ी गुजर करके मुसलमानों के अंदर, और हिंदुओं के अंदर अपर कास्ट लोअर कास्ट करके हमें डिवाइड किया गया था। आज वो डिवीजन कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए मुबारक के पात्र हैं वो नौजवान जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और आज हमारा जम्मू इस मौके पर आन पहुंचा है। आपको याद होगा जब 370 और 35A का कानून जो है एक अनलॉफुल तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से ख़त्म कर दिया था, तो उस टाइम पे कुछ लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे गलत हो गया हमारे साथ, और कुछ लोग जो थे वो लड्डू बांट रहे थे उस टाइम पे। लेकिन आज देर से आए दुरुस्त आए, आज वही हमारे डोगरास, और खासकर जम्मू डोगरास के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई आज देखिए आप 370-35A जाने के बाद हमारा पहला बेनिफिट जो जम्मू कश्मीर को मिला वो मिला स्मार्ट मीटर्स के रूप में। दूसरा जो उसका बेनिफिट मिला वो मिला हमें प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में। तीसरा जो मिला वो हमें मिला टोल प्लाजास के रूप में। आपको याद होगा कि 2019 से पहले बहुत कम टोल प्लाजास थे हमारे, आज टोल प्लाजास की जो संख्या वो बढ़ गई हुई है। दूसरी आपकी विशेष से सरकार से आप ये कहना चाहेंगे कि टोल प्लाजास की यूटी के अंदर जब यूनियन गवर्नमेंट इसको देख रेख में अपने में रख रही है, गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई है नहीं है, तो यहाँ पर टोल प्लाजास की रिक्वायरमेंट है क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर का मैं सुन रहा था सुबह, तो वो कह रहे थे जी देखिए सबसे पहले हमने इसका मुद्दा उठाया था, लेकिन आपके मुद्दे को हम क्या करें, तब से लेके आज तक टोल प्लाजा तो वहाँ पर खड़ा था। आज तो वहाँ पर रोड की इतनी हालत खराब है, रोड है ही नहीं, और तब भी टोल प्लाजा वहाँ पर जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है। और यही बात वो थी जिसके लिए हम बार बार लड़ाई करते थे, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, बार बार कहते थे कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई मंशा नहीं है कि यहाँ के कोई अच्छा को काम किया जाए। उनकी एक ही मंशा है कि यहाँ के लोगों को किस तरीके से फाइनेंशियल डैमेज किया जाए, और फाइनेंशियल डैमेज करने के लिए सबसे बेहतर असूल ये है कि भाई आप लोगों को डिवाइड कर दो आपस में। कल भी देख रहा था मैं, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है इसकी शायद इलेक्ट्रिक वो व्हीकल है, कुछ छोटे नहीं चले हैं, तो उनकी व्हीकल वाले कोई वो आदमी कह रहा था जी LG साहब आगे बढ़ो हम साथ हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि LG साहब क्या करें बढ़ के, मीटर तो इंस्टॉल करवा दिए हैं घरों पे, 500 वाला बिल जो है सीधा 5000-50,000 रुपये पहुँचा दिया है, और आप क्या चाहते हैं कि LG साहब और हमारे लिए क्या करें। तो LG साहब का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे जी जब मैं जाऊँगा तो एक ऐतिहासिक काम करके जाऊँगा। हमारे पहले गवर्नर साहब जब यहाँ से गए थे वो ऐतिहासिक काम करके गए थे, हमारी पहचान को, डोगराओं की पहचान को, कश्मीरियों की पहचान को, मुसलमानों की पहचान को, जम्मू कश्मीर की पहचान को खत्म करके दो स्टेट को जो है 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील करके वो यहाँ से गए थे। तो वाकई में एक ऐतिहासिक काम उन्होंने किया था कि भाई यहाँ के लोगों को किस तरीके से जो है वो बर्बाद किया जाए। तो इसी तरीके का कोई काम मुझे लगता है कि आप भी LG साहब करके जाने वाले हैं, तभी आप कह रहे हैं कि बार बार हम जो है इस तरीके से करके जाएंगे। आज मेरी आपकी विसात से मीडिया फर्टर्निटी से बात करने का एक ये मतलब है कि भाई मीडिया फर्टर्निटी के भाई अंदर अगर हम देखेंगे एज ए होल, ना कि पॉलिटिकल लीडर या एक्टिविस्ट को छोड़ के अगर हम बात करें, तो मैं एक आम आदमी की तरह जब इसको फील करता हूँ, तो जहाँ पर कोई जेन्युइन मुद्दा भी होता है तो हमारा मीडिया भी बटा होता है। जेन्युइन मुद्दे को कवर करने के लिए मीडिया जो है वो कम्प्लीटली मतलब एक तरीके से नहीं आता है। तो आपकी विसात से मैं आज कहना चाहूँगा कि जिस मुद्दे को आशीष कोहली उठाए उसको हमारे जो है बाकी के लोग जो हैं वो क्यों ना उठाएं, और जिसको बाकी के लोग उठाएं, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर अगर देखें तो मीडिया फर्टर्निटी के अंदर 2 अच्छे नाम है हमारे पास। मैं तो मानता हूँ कि ये हमारी जम्मू कश्मीर की एसेट है, डोगरास की एसेट्स हैं, उसके अंदर आमिर सोहेल और अपना आशीष कोहली। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कभी आशीष कोहली किसी चीज़ को कवर करने जाता है तो वहाँ पर आमिर सोहेल नहीं होता है, जहाँ पर आमिर सोहेल होता है वहाँ पर वो नहीं होता है। और ये सिर्फ 2 नाम इसलिए मैंने लिए हैं क्योंकि सबके नाम लेने में मुनासिब नहीं समझता। ये इसी तरीके से हमारा मीडिया फर्टर्निटी जो है डिवाइड है, 10 लोग वहाँ जाएंगे, 10 लोग वहाँ जाएंगे। तो हम डोगरास को और हम यहाँ की जितनी भी हमारी पब्लिक है, सबको एक लाइन पे, एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करने की ज़रूरत है आज। उसमें हमारे जर्नलिस्ट हों, उसमें हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, बियॉन्ड द पार्टी लाइंस, जितने भी पार्टियों के अंदर जितने भी हमारे नेतागण इस टाइम काम कर रहे हैं, सबको जम्मू के हित के लिए, कश्मीर के हित के लिए और जम्मू कश्मीर के हित के लिए एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। अगर ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएंगे,
सिर्फ जो युवा रायपुर सभा ने थोड़ा सा इस टाइम उठाई है बात, तो आपने देखा होगा कि भी इस टाइम पे सारी की सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, बियॉन्ड द पार्टी लाइन सब उनको सपोर्ट करने के लिए निकल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कल को हमारा ये तो एक टोल प्लाजा का काज है। टोल प्लाजा के अंदर बहुत कम लोग, हम लेके चलेंगे जम्मू कश्मीर की आबादी को तो 10 से 20% लोग इसके अंदर मुतासर होंगे, लेकिन बाकी के 80% लोग जो हैं वो मुतासर होने जा रहे हैं स्मार्ट मीटर्स को लेके, जो हर घर तक की ये बीमारी पहुंचने वाली है। और ऐसे ऐसे कल मैं देख रहा था वीडियोस के अंदर, बहुत सारे मीडियागन जो कवर करते हैं, तो देख रहा था हमारी बहनें, हमारी माताएं रोडों पर रो रही हैं और वो कह रही हैं कि 500 रुपये हमारे पास इनकम नहीं है महीने की, हम 5-5 हज़ार के बिल कहाँ से भरेंगे। तो मैं आपके मिसाल से कहना चाहता हूँ कि अली साहब, अगर आपको ऐतिहासिक काम वाकई में लोगों के पक्ष में करके जाना चाहते हैं यहाँ पर, तो कम से कम यहाँ की बिजली और लाइट ये फ्री होनी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमारी पूरी दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ को उठा लीजिए, वहाँ पर लाइट, पानी, हेल्थ और एजुकेशन, ये 4 चीज़ें उन्होंने अपने नागरिकों को फ्री दे रखी हैं। और ये हमारे नागरिकों को क्यों ना मिले। हमारा एक मॉडल यहाँ पर आम आदमी पार्टी का आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर उन्होंने पानी, हेल्थ, लाइट, ये सारी चीज़ें फ्री करके रखी हैं आम आदमी के लिए, और वहाँ पर बढ़िया तरीके से सरकारें चल रही हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का हम बजट देखें और हमारी कश्मीर इसकी पंजाब की गवर्नमेंट का बजट देखें या दिल्ली की गवर्नमेंट का बजट देखें, तो बजट जो काफ़ी सालों से उन स्टेटों के जो है वो गलत तरीके से चल रहे थे, आज वो बिल्कुल पॉजिटिव हो गए हैं और प्लस में चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कम से कम, अगर आप एलजी साहब अगर करना चाहते हैं कुछ इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो कम से कम लाइट और पानी को फ्री कर दीजिए। उसके बाद आप डिजिटल मीटर लगाइए या जो वाले मर्जी मीटर लगा दीजिए, लेकिन कम से कम 300 यूनिट तक बिजली हमें यहाँ पर फ्री कर दीजिए। दूसरी एक बात मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरे तरीके से इस टाइम पर व्यस्त हो चुका है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। ना कि आप टोल प्लाजा पे, जिस टोल प्लाजा की जरूरत नहीं है, वहाँ पर रोड है नहीं है वहाँ पर, और टोल प्लाजा चला के 25-30 लाख रुपए पर डे के वहाँ पर आप कवर कर रहे हैं। वो 25-30 लाख रुपए हम पूछना चाहते हैं कि वो जा किसको रहे हैं, जबकि उनके आगे पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नमस्तक होकर बैठी हुई इस टाइम पे। भारतीय जनता पार्टी के 25 लीडर जो हमने यहाँ से जीत के भिजवाए थे, डोगराज ने खासकर जीत के भिजवाए थे, वो आज बात करने से भी कतरा रहे हैं और डर रहे हैं और भाग रहे हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ कि इसके टोल प्लाजा के पीछे कौन इतना पावरफुल आदमी है कि रोड ना होते हुए वो टोल प्लाजा वहाँ पर टोल जो है वसूल किया जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी क्या कर रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो है वो डंडे के जोर पर वहाँ पर बैठी हुई है और टोल कटवा रही है लोगों का। तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कोई नहीं होगी। मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम युवा रायपुर सभा के साथ हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं उनके साथ, और हम हमेशा उनके साथ चलेंगे। और मीडिया फैटर्निटी, हमारे यहाँ के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट, जितने भी हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जो भी लोग यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हमारे इस टाइम पे 3 हार्ड बर्निंग मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के। उसके अंदर हमारा प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज कर दिया गया है, इसको गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। उसके बाद स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, ये लूटने के तरीके हैं सारे के सारे। और इसी के साथ साथ मैं कहूँगा कि भी एक सद्भावना जो हमारी बनी रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, उसके लिए भी देखें। पिछली बार जो है एक मतलब पार्टी तो उसको नहीं कह सकता मैं, एक गुंडों की पार्टी है वो इस तरीके से बनाई हुई उन्होंने, तो कुछ अपशब्द जो उन्होंने अपनी तिरंगा रैली के अंदर कहे, उसके लिए भी हमने प्रोटेस्ट किया था। तो मैं आपकी विसात से सबको मैसेज देना चाहता हूं कि आप सब लोगों को उसको भी कंडेम करना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों हुआ वहां पर कि उसको अमर सोहेल तो कंडेम कर रहा था, वो तो बड़े जोर शोर से उसकी आवाज़ उठा रहा था, लेकिन आशीष कोहली ने 1.5 मिनट से ऊपर की आवाज़ जो है उसकी नहीं निकली। तो ये भी हम यहाँ से आपकी विसात से कहना चाहेंगे कि इस तरीके के मुद्दों के ऊपर जो है वो सारे के सारे लोग एक मुश्त होकर बात करें, हिंदू मुसलमान को पीछे छोड़ें, हमारे डेवलपमेंट के कामों को जो है वो सामने रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।